नमस्ते एवरीवन एंड आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल रैप केक्स बाय रबीना पर। आज की ये वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि हम कैसे गनाश बना सकते हैं। मतलब कि मैंने दो ऑप्शंस लिए हैं इसमें, एक है चॉकलेट गनाश और एक है व्हाइट चॉकलेट गनाश। एंड आजकल अगर मैं बोलूँ तो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग ये गनाश केक ही चल रहे हैं। मतलब हर किसी को गनाश केक पसंद आता है और हर किसी को ऐसा होता है कि मैं वो टेस्ट करूँ या ट्राई करूँ कि व्हाट इज गनाश। तो अगर मैं गनाश के बारे में बताऊं तो गनाश जो है वो चॉकलेट से बनता है। ट्रस्ट मी, इसको बनाने के लिए सिर्फ दो इंग्रेडिएंट की जरूरत होती है, एक है चॉकलेट एंड दूसरा है फ्रेश क्रीम। और अगर आप इसका फ्लेवर एनहांस करना चाहते हैं तो वो अलग बात है, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कॉफी ऐड कर सकते हैं या अपने एंड से बटर ऐड कर सकते हैं। बट जो एक्चुअल गनाश होता है उसको बनाने के लिए सिर्फ दो इंग्रेडिएंट चाहिए। अगर मैं अपनी मेरी स्टोरी बताऊंगी कैसे मैंने गनाश केक बनाना स्टार्ट किया तो थोड़ी सी फनी है। मतलब कि क्या होता है ना, जब मैं एक सेल्फ टॉट बेकर हूँ, मतलब मैंने कहीं से सीखा नहीं है। तो हम रोज सीखते हैं, जब हमने कहीं से सीखा नहीं होता, जब हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता, तो कभी कोई वीडियो देख ली या आप कुछ पढ़। तो जब मेरा इनिशियल स्टेज था तो उस टाइम पे किसी ने ना एक वीडियो अपलोड कर रखी थी। और ऐसे भी नहीं थे कि कोई भी अकाउंट था, बट जाने माने उस टाइम पे ऐसे बेकर हम फॉलो करते हैं ना किसी को, तो उन्होंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि हम व्हिपिंग क्रीम से भी कैसे गनाश बना सकते हैं। तो आई थॉट हाँ यार, मेरे पास तो व्हिपिंग क्रीम रहती है तो चलो बनाते हैं। तो और जब मेरा फर्स्ट ऑर्डर था, जिसने चॉकलेट गनाश या चॉकलेट ट्रफल केक ऑर्डर किया था, तो मैंने बनाया बड़े खुश होकर कि हाँ यार, मेरे को तो पता है इससे भी बन जाता है। एंड जब मुझे फीडबैक मिला तब मुझे उन्होंने वैसे बताया कि जो टेस्ट था ना वो बहुत ही ज्यादा मीठा आ रहा था। मैंने थोड़ा कि सोचा कि यार क्या हो सकता है, तो देन मेरे को रियलाइज हुआ कि क्योंकि व्हिपिंग क्रीम भी स्वीटन होती है, मीठी होती है, प्लस चॉकलेट को आप उसके साथ बना रहे हो तो वो उसका डबल कर देता है, मीठा जो उसमें मिठास होती है वो डबल कर देता है। तो देन आई रियलाइज कि नहीं भाई, इसका एक ही तरीका है कि फ्रेश क्रीम यूज करो, बिकॉज फ्रेश क्रीम में कोई मिठास नहीं होती है, तो वो उस फ्लेवर को और उस टेस्ट को माइल्ड कर देता है, ज्यादा मीठा भी नहीं होता। तो अगर आप भी कुछ वीडियोस देख के या कुछ ऐसे करके वीडियोस देख के या कहीं से इंस्पायर होकर अगर ऐसे गनाश बना रहे हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि मत बनाइए, बिकॉज हर किसी को इतना मीठा पसंद नहीं होता। फ्रेश क्रीम का यूज कीजिए और ट्रस्ट मी, फ्रेश क्रीम का यूज करने के बाद आपको खुद रियलाइज होगा कि हाँ यार, दिस इज ये कुछ अलग है। तो ये थी मेरी स्टोरी एंड आप भी अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में, सो दैट लोगों को पता लगे कि हम कुछ चीजें सही तरीके से नहीं करते हैं तो हम कैसे सुधार सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे सिर्फ दो इंग्रेडिएंट से आप परफेक्ट चॉकलेट गनाश बना सकते हो। तो चलिए आज बनाना सीखते हैं व्हाइट चॉकलेट गनाश एंड डार्क चॉकलेट गनाश। ये है सुपर सिल्की चॉकलेट गनाश और आप देख सकते हैं मैंने इसको सिल्की क्यों बोला, क्योंकि ये एक्चुअली में बहुत सिल्की है। ये रहा इसका टेक्सचर। एंड ये है व्हाइट चॉकलेट गनाश और ये इतना स्मूथ और इतना सिल्की है ना, यम, खाने में बहुत टेस्टी लगता है और ये आप बहुत इजीली बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लिया है 100 ग्राम्स दोनों चॉकलेट का। ये मैंने कंपाउंड चॉकलेट यूज किया है, यहाँ पे मैं कोविचे चॉकलेट यूज कर रही हूँ डार्क के लिए। और अब क्या करना है, ये है फ्रेश क्रीम, ठीक है, अमूल का मैं यूज करती हूँ। आप फ्रेश क्रीम कोई भी कंपनी का कर सकते हैं, बट अमूल का इजीली अवेलेबल होता है। तो पहले मैं इसको दिखाती हूँ इसको कैसे ओपन करते हैं। तो इसके साइड्स फ्री करना है एंड देन इसके बॉटम में से साइड्स फ्री करने हैं और उसके बाद इसको क्या है अच्छे से मिक्स करना है, ताकि जो क्रीम और उसका वाटर है वो मिल जाए, वो अलग अलग ना हो। तो ये ऐसे शेक करना है एंड उसको अच्छे से मिक्स करना है। और ये है वेइंग मशीन, तो अगर आप होम बेकर है तो आप जरूर, आपके पास ये होना चाहिए। एंड हॉबी बेकर है तो भी ये ले सकते हैं, बहुत अफोर्डेबल है। इसका लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगी। उसके बाद यहाँ पे मैं 0 से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने ये मेरा बाउल रखा है चॉकलेट का एंड देन मैं इसमें फ्रेश क्रीम पोर करूंगी। और रेशियो को मैं बताऊं तो बहुत ही सिंपल है। आपको ये ध्यान में रखना है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप 100 ग्राम्स ऑफ चॉकलेट ले रहे हो तो उसका हाफ, मतलब कि 2:1, 2 पार्ट्स ऑफ चॉकलेट एंड 1 पार्ट ऑफ क्रीम। एंड सेम मैं व्हाइट गनाश के लिए भी करती हूँ। एंड व्हाइट गनाश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड अब हमें चॉकलेट एंड क्रीम को मेल्ट करना है एंड मैं माइक्रोवेव में आपको करके दिखा रही हूँ। आप इसको डबल बॉयलर मेथड भी यूज कर सकते हो। और ये चलते हैं हम, एंड जब तक ये मेल्ट होगा तब तक आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब। तो ये जा रहा है हमारा चॉकलेट वाला पहले मेल्ट होने के लिए। और ये मैंने
टाइमर सेट कर दिया है 1 मिनट का एंड मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ एंड ये देखो स्टार्ट हो गया है और ये एंड भी हो गया इतनी जल्दी। तो ये रहा एंड ये देखो ये कुछ ऐसे हुआ है, ये जब क्रीम बॉईल होती है ना तब देखो ऐसे, तो इसे धुआं निकल रहा है। एंड सेम हम करेंगे व्हाइट चॉकलेट के साथ, इसको भी 1 मिनट के लिए कर देंगे। एंड क्वांटिटी छोटी थी इसलिए 1 मिनट में हो जाता है, अगर ज्यादा क्वांटिटी तो 2 से 3 मिनट भी लगता है, बट वो भी इंटरवल में करना पड़ता है। 1 मिनट करके मिक्स करके देन अगेन 1 मिनट, देन अगेन मिक्स करना एंड अगेन 1 मिनट, तो ये टोटल 3 मिनट होते हैं। मेरे को सिर्फ 1 ही मिनट लगा बिकॉज क्वांटिटी कम थी। तो ये हो चुका है एंड देखो दोनों मेल्ट हो चुके हैं। अब क्या करना है, थोड़ी देर मैंने इसको ऐसे रखा, अरे सॉरी गिर गया, तो रखा एंड देन उसको मैं मिक्स कर रही हूँ बलून विस्क से। तो ये फटाफट मिक्स कर रही हूँ ताकि ये स्मूथ हो जाए और जो क्रीम और चॉकलेट है वो साथ में मिक्स हो जाए। तो ये हो चुका है एंड ये देखो इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी लग रही है ना। तो ये ड्रिप कंसिस्टेंसी का है, मतलब चॉकलेट ड्रिप कर सकते हैं हम केक में इससे, या कहीं पे भी मतलब कवर कर सकते हैं उस कंसिस्टेंसी का अभी फिलहाल। एंड सेम व्हाइट चॉकलेट में, अब व्हाइट चॉकलेट आपको थोड़ी सी ऐसी लगेगी, थोड़ी सी थिन है, तो उसका रीजन मैं बताती हूँ आगे ये क्यों है। एंड ये प्रॉपर गनाश ही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये दोनों रेडी है एंड जैसे कि मैंने पहले भी आपको बोला था कि मैं बताऊंगी व्हाइट गनाश के बारे में। तो व्हाइट गनाश का क्या है कि वो पहले से ही सॉफ्ट होती है ना, उसमें कोको पाउडर की अमाउंट नहीं होती है। तो जब हम गनाश भी बनाते हैं तो उसका नॉर्मली रेशियो होता है 3:1, मतलब कि 300 ग्राम्स ऑफ व्हाइट चॉकलेट के अगेंस्ट हम 100 ग्राम्स ऑफ फ्रेश क्रीम लेंगे, ठीक है। तो ये होता है केक को कवर करने के लिए। आप फिलिंग के लिए ये यूज कर सकते हो या ड्रिप के लिए ये वाला, मतलब 2:1 वाला यूज कर सकते हो। तो आई होप कि अब आपको समझ में आया डिफरेंस क्या है। फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको क्लिंग रैप करना है। तो उसका भी तरीका होता है कि गनाश को कैसे क्लिंग रैप करते हैं, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये जो क्लिंग रैप है ना वो टच होना चाहिए हमारे चॉकलेट गनाश जो बना है उसमें। तो ऐसे इसको कवर करना है ताकि कहीं पे भी एयर बबल ना हो और बहुत अच्छे से गनाश फॉर्म हो। तो ये मैंने इसको कवर कर दिया है एंड मतलब सेम चीज से ना मैं व्हाइट को भी करूंगी। तो ये देखो ये रेडी है और सेट होने के लिए, एंड सेम मैं व्हाइट के साथ कर रही हूँ। तो दोनों को अच्छे से करना है और मैं आपको बोलूंगी कि इसको ऐसे ही कवर करें, इसको जैसे क्रीम को कवर करते वैसा नहीं करना है, इसको ऐसे करना है। एंड कवर हो जाए तो उसके बाद अब इसमें भी 2 प्रोसेस है, ठीक है। या तो आप ओवरनाइट इसको सेट होने के लिए रख दो या तो रेफ्रिजरेट कर लो थोड़े टाइम के लिए, तो आधे से 1 घंटे के लिए। तो मुझे इसको यूज करना था तो मैं रेफ्रिजरेट वाला मेथड यूज कर रही हूँ। तो मैं इसको रेफ्रिजरेट करने के लिए रखा है मैंने, मतलब तकरीबन 1 घंटा करीब इसको रखा है एंड 1 घंटे के बाद ये सेट हो गया है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको कैसे ओपन करते हैं। ओपन करते टाइम देखना ये कितना प्यारा सा लगेगा, मतलब इसमें थोड़े थोड़े बबल्स होंगे, मतलब ये गनाश ये दिखाता है कि गनाश बन चुका है, मतलब रेडी है यूज करने के लिए। तो ये देखो ये रहा एंड ये है डार्क चॉकलेट गनाश। और एक और चीज है कि आप इसको ना विप भी कर सकते हो, तो जब भी विप करो तो ठंडा होना जरूरी है, तो रेफ्रिजरेट वाले मेथड से आप विप कर सकते हो। तो विप करने के बाद और फ्लफी हो जाता है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो एकदम क्रीमी है एंड ये एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी है कि आप ना इसको मतलब चॉकलेट केक को या किसी को भी इसको इससे कवर कर सकते हो, ठीक है। और एक सीक्रेट टिप बताऊं, मतलब कि अगर आपको ड्रिप बनानी है चॉकलेट ड्रिप या कुछ, तो आपको ना कोई रेशियो चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस इसको मेल्ट कर दो, मतलब ये मैं करती हूँ, ठीक है। और अगर आपको पतला चाहिए या थोड़ा थिन चाहिए कंसिस्टेंसी तो देन आप रेशियो चेंज कर सकते हैं, 1:1 रख सकते हैं, मतलब कि 1 पार्ट ऑफ चॉकलेट एंड 1 पार्ट ऑफ क्रीम। बट मैं क्या करती हूँ, अगर मुझे ड्रिप चाहिए तो मैं इसको मेल्ट कर देती हूँ, तो ये ड्रिप कंसिस्टेंसी का हो जाता है। और अगर मुझे इसको कवर करना है या फिर मुझे फिलिंग में करना है तो देन मैं इसको ठंडा करने के लिए रख देती हूँ, तो अगेन ये सेट हो जाता है। तो सेम व्हाइट के साथ है, देखो व्हाइट भी है, और कंपेयर अगर करेंगे तो व्हाइट थोड़ा स्मूथ है जैसे कि मैंने आपको बताया, एंड इसका रीजन भी बताया। तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी एंड हेल्पफुल लगी। और अभी भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आराम से पूछ सकते हैं। एंड ये रेशियो गाइड है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये चॉकलेट गनाश के लिए है एंड ये व्हाइट चॉकलेट गनाश के लिए है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी वीडियो लास्ट तक देखी एंड मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी। और इस वीडियो को देखने के बाद आप भी एक परफेक्ट गनाश बना सकते हैं। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।